नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम तकरार में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। तकरार में आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन पर मिलने वाले बहनों के शगुन की। जी हाँ, मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इस बार लाडली बहना योजना की राशि से पहले मोहन यादव की सरकार ने लाभार्थियों के खाते में इस बार शगुन के तौर पर 250 रुपये अतिरिक्त ट्रांसफ़र करने की बात कही। जी हाँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्विटर पर पोस्ट कर एक संदेश में ऐलान किया है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले लाडली बहनों को उपहार दिया जाएगा और इस बार रक्षाबंधन बेहद खास होगा। यानी कि रक्षाबंधन पर मोहन सरकार इस बार कई तोहफे जो है वो बहनें को देने जा रही है। देखिए क्या कुछ गिफ्ट हैं। सावन के महीने में लाडलियों को 250 रुपये का गिफ्ट दिया जाएगा और 1250 रुपये के अतिरिक्त 250 रुपये आएंगे, यानी कि इस बार 1500 रुपये। कल लाडली बहनों के खातों में 250 रुपये की राशि ट्रांसफ़र होगी। और आपको बता दें कि लाडली बहनों को एलपीजी सिलेंडर में भी सब्सिडी दी जाएगी। 808 रुपये की सिलेंडर 450 रुपये में बहनें रिफ़िल करा सकेंगी। लाडली बहनों को 398 की सब्सिडी देगी राज्य सरकार और योजना के तहत सरकार पर तकरीबन 160 करोड़ का भार आएगा। और यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बहनों के लिए बल्ले ही बल्ले है और वादा पूरा करने की भी शुरुआत हो गई लाडलियों के लिए। और जिस तरह से उपहार दिया जा रहा है, सरकार जो है वो वादा निभा रही है। सरकार का तोहफा तैयार एक तरफ से बहनों के लिए है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को इस पर ऐतराज़ है। विपक्ष भी लगातार सरकार पर प्रहार कर रहा है और इस तरह से यहाँ पर ये बड़ी सौगात मोहन सरकार की तरफ से दी जा रही। रक्षाबंधन से पहले यानी कि ये माना जाए शगुन के तौर पर 250 रुपये दिए जाएंगे। आपको पता होगा कि पिछली बार देखा जाए तो जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बहनों के लिए सौगात दी थी और पिछली बार रक्षाबंधन से पहले 1000 से 1250 रुपये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किए गए थे और तभी से लाडली बहना योजना जो है वो चल रही है। और इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बहनों को अपनी तरफ से बड़ी सौगात देते हुए इस बार 250 रुपये की राशि जो है शगुन के रूप में उन्हें देने का ऐलान किया है। आपको बताते हैं कि 1250 जो पहले मिलते थे वो और उसमें 250 रुपये और मिलेंगे, यानी कि 1500 रुपये की राशि इस बार रक्षाबंधन पर बहनों के खाते में आएगी। हालांकि 1250 जो मिलते हैं वो वही मिलते रहेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ एक महीने के लिए यानी कि सिर्फ अगस्त में रक्षाबंधन के मद्देनज़र यहाँ पर 250 रुपये अतिरिक्त बहनों को तोहफा दिया जाएगा। वहीं दूसरा फैसला ये भी लिया गया है कि 450 रुपये में लाडली बहनों को सिलेंडर दिया जाएगा। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि हम बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी ये वादा था। यानी कि लाडली बहनों को जो आने वाले समय में सौगातें दी जाएंगी, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो उसकी शुरुआत हो गई है। 450 रुपये में बहनें अब सिलेंडर रिफ़िल करा सकेंगे। 398 की जो सब्सिडी आएगी वो सरकार अपनी तरफ से भरेगी। तो बहनों को इस तरह से सौगातें मिलना शुरू हो गई हैं। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करवा दें। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वंदना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही फ़राह मुनीर खान जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। फ़राह जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों ही मेहमानों का जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हैं। पहले वंदना जी मैं आपके पास आऊँगा। वंदना जी, यानी कि रक्षाबंधन से पहले जिस तरह की सौगातें बहनों को मिल रही हैं, लगातार 3 सौगातें, जिस तरह से 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 250 रुपये अतिरिक्त बहनों के खाते में जाएंगे और 1250 रुपये की जो राशि दी जाती थी अब उसके समय में भी बदलाव किया गया, यानी कि 10 से पहले 1 तारीख को आप लोग दें, यानी कि बहनों की बल्ले बल्ले है। जी देखिए, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम एक कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमने जो जो वादे बहनों से किए थे, हमारी सरकार बनने के बाद हमने जो जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को संकल्पित करने की ओर भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। आपने देखा किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो धारा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बढ़ाई थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी जो ये प्रपंच और झूठ फैलाती थी कि लाडली बहना योजना हमारी सरकार बनने के बाद बंद हो जाएगी, ये उसके मुंह पर एक करारा जवाब है। आप देखिए
250 रुपए अतिरिक्त दिया जा रहा है बहनों को तोहफे के रूप में। 450 के सिलेंडर का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के हर डिबेट में उठाते थे। अब उनका मुंह कैसे हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंद करा दिया है। आपने देखा जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है उन्हें बीमा कवर देने की बात हो रही है, राशि समय से पहले दी जा रही। तो एक संकल्पित सरकार जो विकसित भारत की ओर संकल्पित है, जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर संकल्पित है, वो इससे ज्यादा और क्या कर सकती है। विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए विपक्ष के जितने भी इल्जाम थे उन सब को नकारा गया है, उन सब पर करारा वार किया गया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि नमन, जो उन्होंने लाडली बहनों की चिंता करी। आपने देखा पूर्व में भी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो बहनों की चिंता सदैव करते आए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी जो केंद्र की योजनाएं हैं बहनों के लिए चलाई, और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस धारा को आगे बढ़ाया है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी नारी का सम्मान करती है, नारी के सशक्तिकरण की बात करती है, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ और प्रपंच फैलाने का काम करती है। रही बात नारी सम्मान की, जब बात आती है तो कांग्रेस पार्टी के कितने सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जैसे किस प्रकार से अलका लांबा जी ने अपनी पार्टी की एक नेत्री को जूते मारने की बात कही। वंदना जी, एक आरोप और विपक्ष की तरफ से ये भी लगाया जाता है, जो आपने अभी कहा कि लगातार किश्त दी जा रही है। विपक्ष कहता था योजना बंद कर दी जाएगी। भले ही योजना बंद ना की गई हो, लेकिन शुरुआत में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि धीरे धीरे हम इस योजना में राशि की बढ़ोतरी करते जाएंगे और 1000 से ये 3000 तक पहुंचेगी, लेकिन ये तो 1250 पे ही जाके। देखिए अभी हमारी सरकार को मात्र कुछ महीने हुए हैं पूर्णतः काम करते हुए। बीच में आचार संहिता लगी हुई थी, आपको पता है आचार संहिता के समय में प्रशासनिक कार्यों पर रोक लगी रहती है। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रतिबद्धता और संलग्नता के साथ कार्य कर रहे हैं, लाडली बहनों का ध्यान दे रहे हैं, प्रदेश का ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए अगर हमने जो जो संकल्प हमने कहे वो पूरे किए हैं, तो ये संकल्प भी अवश्य पूरा होगा। आप देखिएगा बहुत जल्द राशि बढ़ेगी और बढ़कर रहेगी, और कांग्रेस पार्टी के जिस प्रकार से सारे झूठों को हमने जो झूठों का पर्दाफाश किया है, इस झूठ का भी पर्दाफाश होगा। वंदना जी, फराजी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे। फराजी, देखिए ये कहना है भाजपा का कि लगातार भ्रमित करते रहे कि लाडली योजना को चुनाव के बाद बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं देखिए योजना अभी तक बंद नहीं हुई है और सरकार इस योजना को लेकर पूरी तरह से जो है आगे बढ़ाने की तैयारी में है, और धीरे धीरे जिस तरह से योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी देखिए एक बड़ा शगुन, बड़ा तोहफा बहनों को देने जा रही है सरकार। देखिए वंदना जी को मैं सुन रही थी, अभी उन्होंने एक वो दिया कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, चुनाव का टाइम था, तो ये जो उन्होंने तर्क दिया, तो मैं इनको बताना चाहूंगी। आप सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए। जी, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बहनों को पैसा बढ़ाने के नाम पर इन्होंने आचार संहिता का एक बहाना बना दिया, लेकिन वहीं पर उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव होते हैं और एक लोकसभा सीट को जीतने के लिए ये जब 7 तारीख को इलेक्शन था और ये 5 तारीख को महिलाओं के खाते में पैसा डाल देते हैं 1250 रुपये। तो ये चीजें ये कर सकते हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये महिलाओं के पैसे नहीं बढ़ा सकते हैं। 2 दिन बाद क्योंकि वोटिंग थी तो ये पहले से पैसा डाल सकते हैं वोट कन्वर्ट करने के लिए। दूसरी बात मैं वंदना जी को याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो लगभग 48% है, यानी कि 3,50,00,000 से अधिक महिलाएं हैं, और आप 250 रुपए देने की कितनी महिलाओं की बात कर रहे हैं? 40 लाख महिलाएं हितग्राही होंगी, सिर्फ 40 लाख महिलाओं को, और 250 रुपए देकर आप उनको क्या करना चाह रहे हैं? 250 रुपए में क्या आता है वंदना जी? आप क्या लेकर आती हैं 250 रुपए में? आप रक्षाबंधन की मिठाई ले आएंगी, राखी ले आएंगी, नारियल, रुमाल और जो बाकी चीजें आती हैं वो सब 250 रुपए में आप लेकर आ जाएंगी क्या?
तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब चुनाव थे आपने कहा था हम चुनाव जीत जाएंगे, 3,000 रुपए महिलाओं को देंगे। चुनाव जीतते हुए 8-10 महीने हो चुके हैं, अभी तक आप 1250 से आगे ही नहीं बढ़ पाए। तो ये कहना कि आचार संहिता, पूरे टाइम आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, काफी टाइम आपको मिला। अगर आपकी मंशा होती, जब आप चुनाव के बीच में 2 दिन पहले अचानक से 5 दिन पहले डाल सकते हैं, वोटिंग के 2 दिन पहले पैसा डाल सकते हैं, तो आप पैसा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये झूठ, प्रपंच, ये धोखेबाजी चरित्र सिर्फ भाजपा का है। वोट बटोरने के लिए ये झूठे वादे करते हैं। पिछली बार भी मामा जी, जो स्वघोषित मामा है शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने बोला था महिलाओं को 400 रुपए में सिलेंडर मिलेगा रक्षाबंधन के दिन। महिलाएं अपने पतियों के साथ खड़ी हैं लाइन में, किसी को कोई एक सिलेंडर भी 450 रुपए में नहीं मिला है। इसी तरह से अभी फिर से इनको शर्म भी नहीं आती है कि एक बार इनकी इतनी फजीहत हुई। पिछली बार यही टाइम था, यही सावन का महीना था, यही रक्षाबंधन का टाइम था और यही सेम झूठी घोषणा थी। और आज 1 साल बाद फिर से ये वही झूठी घोषणा कर रहे हैं कि 450 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर मिलेगा। क्या समझ रखे आप? और कितनी बेइज्जती करेंगे अपनी उन बहनों की जिनको आप बहनें बोलते हैं, भांजियां बोलते हैं, कितनी और बेइज्जती करेंगे, कितना अपमान करेंगे आप? आपने और भी कई वादे किए थे, किसानों की MSP 2700-3100 की बात की थी आपने, महिलाओं को लखपति बनाने की बात की थी आपने, उन्हीं महिलाओं के बेटों को रोजगार देने की बात की थी आपने, उन्हीं महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी आपने। कौन सा वादा पूरा किया? आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। और आप दूसरों पे लांछन लगाती हैं। आपकी खुद की पार्टी की महिला मंडल की जो अध्यक्ष थे, उन्होंने आप ही के पार्टी के पार्षद और नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये तक बोल दिया था कि इनकी वजह से मैं आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। तो किसी पर उंगली उठाने से पहले आप देखिए कि बाकी की 3 उंगलियां आप ही की तरफ आ रही हैं। ये जो चरित्र है ये भाजपा का है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो वादे आपने किए थे चुनाव जीतने के लिए, उन सारे वादों को पूरा कीजिए। ठीक है फराज जी, आपके सवाल का जवाब वंदना जी। ठीक है वंदना जी, आप एक्सपर्ट हैं, आप यहाँ बैठकर झूठ बोल रही हैं। आप जनसंख्या देखिए महिलाओं की, और आप कितनी महिलाओं को लाभ देने की बात कर रही हैं। 250 रुपए में क्या लेकर आती हैं आप वंदना जी? 10,000 से 250 रुपए में क्या लेकर आती हैं आप? 3,000 रुपए दे देते ना एक बार के लिए, चलिए सिर्फ एक बार के लिए आप 3,000 रुपए दे देते। सौगात देनी ही थी तो आप 3,000 रुपए दे देते। एक बार ही अपना वादा पूरा कर देते। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? पहले उज्ज्वला के नाम पर महिलाओं को झूठा लोभ दिया, लोभ लालच दिया। अब झूठ बोल रहे हैं कि हम 250 रुपए देंगे, 450 में सिलेंडर देंगे। ये सारे झूठ वादे आप पहले वादे पूरे कीजिए, फिर आप गुणगान कीजिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे ये मुख्यमंत्री, हमारी ये पार्टी। झूठे गुणगान करना आप छोड़िए, झूठे यहाँ बैठ करना आप छोड़िए। मेरा निवेदन है रुक जाइए, आवाज से आवाज नहीं मिटेगी। ठीक है ठीक, एक एक करके बात रखिए ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ आ सके कि आप क्या बात रख रहे हैं। एक साथ बोलेंगे तो ना हम समझ पाएंगे ना हमारे दर्शक समझ पाएंगे। एक एक करके बात घोषणाएं कर देते हैं, फिर उन घोषणाओं पे नियम कानून लागू कर देते हैं। आप उन घोषणाओं, मेरी बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। वंदना जी आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आराम से जवाब दीजिए। मेरी आप पूरी बात सुन लीजिए पहले, आप इस तरह से डिबेट खराब मत कीजिए। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ना महिला का सम्मान करते, एक स्वच्छ विपक्ष के नाते कम से कम मुख्यमंत्री जी को बधाई दीजिए। फरहाना जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। सावन के पावन महीने में सरकार झूठ बोलती, चलिए ये कहना है कांग्रेस का। हाँ। अरे कांग्रेस पार्टी जो खुद इतना झूठ और भ्रम फैलाने का काम करती है माननीय, वो हमें बोले कि हम झूठ बोलते हैं। अब ये सिलेंडर वाली बात पूरी हो गई तो ये MSP पे आ गई। ये बताइए खुले में शौच जाने के लिए किसने महिलाओं को मजबूर किया था? शौचालय निर्माण कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। आज महिला भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या पे अगर रोक लगी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, सुकन्या समृद्धि, इस तरह की योजनाएं लाकर हमने महिलाओं को सुरक्षित किया है। हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुद्रा योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं लाई हैं। हमारे केंद्र से लेकर प्रदेश तक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य हो रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने का कार्य किया है। हमने महिलाओं की भागीदारी को टिकट देकर सुनिश्चित किया है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में।
और इन लोगों में आपसी फूट इतनी ज्यादा है कि इनकी पार्टी की महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के नेत्री को सरेआम जूते मारने की बात करती है, वो मीडिया में आकर चिल्लाती है कि कहीं सुनवाई नहीं होती। इनके प्रदेश अध्यक्ष रस और चाशनी ढूंढने की बात करते हैं। उमंग श्रृंगार की तथाकथित आरोपी है यौन उत्पीड़न के। वंदना जी, लाडली बहना योजना का फायदा विधानसभा चुनाव में भी मिला, बम्पर जीत हुई आपकी, और लोकसभा चुनाव में एक तरफा क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहे। लेकिन बहनों को भी इंतजार है कि जो वादे किए गए थे वो वादे आखिर कब पूरे हों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन को आगे बढ़ाने वाली पार्टी। हम ये मानते हैं कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमने महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण का कार्य किया है और उसी का नतीजा है विधानसभा चुनाव में हमारी बम्पर जीत। लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से हमने कांग्रेस को शून्य पर खड़ा किया है, और अगर महिलाओं ने, बहनों ने हम पर इतना विश्वास जताया है तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है और हम ये करके दिखाएंगे। हम राशि भी बढ़ाएंगे, हमने जो जो वादे किए हम सारे पूरे कर दिखाएंगे। इसकी शुरुआत हो गई है वंदना जी, 450 में गैस सिलेंडर। अवश्य, बिल्कुल 450 रुपए का सिलेंडर सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए, ये ट्रेलर है फराजी, और वादे पूरे करने की शुरुआत हो गई, यानी कि मोदी की गारंटी अब पूरी होगी। ठीक, जी बिल्कुल वंदना जी, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सिर्फ ट्रेलर है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और पिक्चर अभी बाकी है। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। कभी भी रिलीज नहीं होने वाली है, जैसे पिछले साल रिलीज हो पाई थी। अरे फरहाना जी, एक महिला होने के नाते कम से कम आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई तो दे दीजिए। बधाई तो देना बनता है आपके पुरुष प्रवक्ता, बधाई देने आप महिलाओं के नहीं दे रही। देखिए, आप इनको चुप करा दीजिए, मैंने इनको सुना पूरा, ये मेरी बात सुन ले। आप अपनी बारी पे बोल लिए। बहुत सारी घोषणाएं, योजनाएं शायद समझ आएगी। ठीक, बोलिए महाराज। घोषणाएं करने में तो महारत हासिल है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 450 रुपए सिलेंडर वाली घोषणा पिछली बार भी की थी। अब घोषणा तो ये कर देते हैं, फिर जब महिलाएं जब जाती हैं, जब धरातल पे उस योजना का लाभ लेने के लिए पहुंचती हैं, तो पता चलता है अरे इसमें तो बहुत सारे नियम कानून भी है। अब नियम कानून क्या थे, ये थे कि महिला के खुद के नाम पर जो कनेक्शन होगा उसको मिलेगा। तो आप ये बताइए, वो भी मिला नहीं। जिनके नाम पे थे कुछ थोड़ी बहुत महिलाएं की, वो भी उनको मिला नहीं। अब आप खुद एक आंकड़े निकाल कर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के नाम पर कितने सिलेंडर के कनेक्शन हैं, कितने उनके पतियों के नाम पर हैं, कितने उनके बेटों के नाम पर है, और कितने खुद महिलाओं के नाम पर है। तो इस तरह से ये बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, ये घोषणाएं कर देते हैं, फिर उससे नियम कानून लागू कर देते हैं जिससे कि हितग्राही को उसका लाभ ना मिल सके। अब ये बात आ जाती है कि हमारे दूसरी पार्टी के नेताओं पर आ जाती है कि ये हुआ वो हुआ। तो मैंने भी आपको बताया, आप उस पर कुछ क्यों नहीं बोल पाए। आपके इंदौर की मंडल अध्यक्ष खुद आपके पार्षद और नेताओं पर आरोप लगा रही है, इतना गंभीर आरोप कि मुझे आत्महत्या करने को मजबूर किया जा रहा है। हाल ही में रीवा में आप ही की सरकार में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ देने की कोशिश की गई। हाल ही में सागर में एक महिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर खुद को जलाने की कोशिश करती है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। तो कहाँ है आपकी महिला सुरक्षा, कहाँ है आपकी महिला सम्मान। तो ये भाषण देने का से कुछ नहीं होता है कि आप डिबेट में भी आप लोग भाषण देने लग जाते हैं, रची रचाई लाइन लेने आ जाते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे ये वाले मुख्यमंत्री, हमारे ये नेता, हमारी ये नीति। ये सब करने से कुछ नहीं होता है। आपने जो काम किए हैं, आप जो वादे किए उन पर कितना आपने काम किया, आप ये बताइए। ये तो आप बता नहीं पाते। हमने ये घोषणा कर दी, हमने वो घोषणा कर दी, आपने। अरे फरहाना जी, पूरी बात मैंने पूरा सुना था आपको। सिर्फ आपने क्या किया है, जो भी हमारी योजनाएं थी शुरू से उनके नाम बदलने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ आपने यही किया। महिलाओं को फरहाना जी बधाई तो दे दीजिए कम से कम एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को महिला शक्ति की ओर से, एक महिला शक्ति होने के नाते। भारत देश में महिलाओं को लिए मिले हैं। अरे महिला होने के नाते, आप एक स्वच्छ विपक्ष होने के नाते, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते बधाई तो दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक अच्छे विपक्ष की ये पहचान होती है कि जब कोई अच्छा कार्य सरकार करती है तो वो
इसमें आप उसके लिए सरकार को धन्यवाद देती है, सरकार किसी की भी हो। बिल्कुल आप आपको भी धन्यवाद देना चाहिए दीजिए। फरहाना कांग्रेस जी। पार्टी इस ने बात का देश को योजनाएं तो कहाँ आप लोग पहुंचाया, बना देते हैं, धन्यवाद योजना दीजिए ना धरातल पर अरे नहीं उतरती। फरहाना जी, दीजिए आप आप। लोगों पिछली ने बार तो भी हुआ लीडर था ऑफ लेकिन नहीं ऑपोजिशन हुआ। एक ऐसे व्यक्ति योजना को बना बनाने कर वाले रखा साथ है कुछ नहीं होता, जिस उनका पर क्रियान्वयन भी होना नॉन चाहिए। फ्रीडम का आरोप लगा हुआ है। आपने एक ऐसे व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना कर रखा है, अपनी पार्टी का नेतृत्व देकर रखा है, और आप आप उस पर प्रस्तुति में लगाती हैं। उमंग सिंगार जी के विषय में भी कुछ बता दीजिए। फरहाना जी, उमंग सिंगार जी के विषय में भी जरा बता दीजिए कि उन पर कौन कौन से आरोप लगे हुए हैं, कौन कौन से केस दर्ज हुए हैं, क्या क्या कहानी है, सारी किस्से कहानी सुना दीजिए आप जरा, जनता को भी पता चले कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कितने दूध के धुले हुए हैं। लोगों का काम है रची रचाई लाइनें पढ़ के आ अरे जाते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का विकिपीडिया आपसे अच्छा कौन दे सकता है? आपकी पार्टी के नेता है उमंग सिंगार जी, जरा उनके बारे में बताइए। आपकी पार्टी के वरिष्ठतम वरिष्ठ नेता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और उन पर कौन कौन से आरोप लगे हुए हैं, और उनके बावजूद आपकी पार्टी ने उन्हें नेता चुना है विधानसभा सत्र में विपक्ष का नेता। वाह, ये है कांग्रेस पार्टी। वाह क्या कहने, कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार के नेताओं के हाथ में कमान दे दी जाती है और कांग्रेस पार्टी बैठकर नारी सुरक्षा की बात करती है। शर्म करिए फरहाना जी, एक महिला होने के नाते आप एक महिला होने के नाते आप शर्म कीजिए कि क्या कर रहे हैं आप लोग महिलाओं के साथ, और पूछती है कि 250 रुपए में क्या आता है? गरीबों का दर्द नहीं समझती आप? पूछते हैं 250 रुपए में क्या आता है? अरे 250 रुपए, अरे आपकी स्टिक नहीं आती 250 रुपए में? गरीब के घर में 250 रुपए में मिठाई का डब्बा आता है, गरीब के घर में राखी आती है। आप 250 रुपए की कीमत को नहीं समझेगी क्योंकि आप सोने की चम्मच लेकर 250 रुपए में क्या लेकर आती है आप बताइए। चलिए ठीक है, हो गया आपका एक मिनट 250 रुपए हो गया आप दोनों का। बिल्कुल मेरा आती है, सवाल, क्यों मेरा नहीं सवाल। आती 250 अरे रुपए? जरा मैं मूल सवाल गृहिणी हूँ, कर बिल्कुल आती लीजिए है वंदना 250 जी। रुपए में सब्जी। फारा जी रुक अच्छा। जाइए, मूल सवालों, जनता के सवाल तो रह जाते हैं, आप लोग तो इस तरह से दंगल शुरू कर देते हैं कि फिर उनके जो सवाल है दर्शकों के, जनता के, वो तो उनके जवाब तो आ ही नहीं पाते चर्चा में, सार्थक चर्चा ही नहीं हो पाती। ये बताइए मुझे वंदना जी, आप जिस तरह से ये योजना लेकर आए हैं, सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी और 450 में बहनों को सिलेंडर, इसमें तो जो भार आएगा, जो खर्चा आएगा, उसकी व्यवस्था कैसे होगी? देखिए, अगर सरकार कोई भी नीति लेकर आती है तो सरकार उसे विथ प्लानिंग लाती है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है तो विथ प्लानिंग करी है, और हमने अपनी सरकार बनने के बाद ये वादा किया था कि हम लाडली बहनों के लिए जो जो हमने वादे किए वो सारे पूरे करेंगे, और उसको पूरा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। सरकार प्लानिंग के साथ, नीति के साथ और अच्छी नियति के साथ कार्य कर रही है, और इसके लिए हमारा जो कोष है उस पर अगर कोई बोझ आता है तो उसका भी मैनेजमेंट हमारी सरकार के पास है कि उसे कैसे मैनेज करना है। हमारा मुख्य बिंदु है जनता का विकास, जनता का कल्याण, और वो करने का कार्य हम हमेशा करते रहेंगे। जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया जी सभा जी। जी, इन्होंने बोला जब सरकार योजना लाती है तो प्लानिंग के साथ लाती है, लेकिन इनकी योजनाएं आती हैं तो कर्ज के साथ आती हैं। आप देखिए विधानसभा चुनाव के पहले कितना कर्ज दिया गया और चुनाव के बाद कितना कर्ज दिया गया। और दूसरी बात मैं यही वंदना जी से मैं बोलना चाहूंगी कि आप नोट कर लीजिए, अगली बार हम लगभग 1 महीने बाद या जब भी हम डिबेट पर साथ होंगे तो मेरा सवाल फिर आपसे होगा कि ये जो आपने घोषणा की थी 450 रुपए सिलेंडर की, इसमें कितनी महिलाओं को आपने 450 में सिलेंडर कितनी दिया? हितग्राही महिलाओं को ये सरकार की योजना का लाभ मिलता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि सरकार योजनाएं तो बना देती है लेकिन धरातल पर योजनाएं दिखती नहीं है, उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं होता। लेकिन अब देखना होगा सरकार ने जिस तरह की सौगात दी है इसका कितना फायदा महिलाओं को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, तकरार में आज हमने बात की है महिलाओं की, लाडली बहनों की। जी हाँ, लाडली बहनों को के लिए मोहन सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है, यानी कि रक्षाबंधन पर शगुन के तौर पर 250 रुपए दिया। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।